guys, welcome to our channel Mindtip Classes. Are you a bank, railway or SSC aspirant? If you are, so go and subscribe our channel now. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ 2021। ये हम लोग जैन से लेके जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सारे के सारे ही कवर करने वाले हैं और ये हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से 2 क्वेश्चंस या फिर 1 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा ही गया था। और आपको पता ही होगा कि एसएससी के एग्ज़ाम लाइन से लगे हुए हैं, CHSL, CGL फिर MTS। तो क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाए। इसके लिए हम लोग एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें 100+ क्वेश्चंस होंगे क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं पर सेट में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक वनडे एग्ज़ाम की ख़ास बात बताना चाहूँगा। और जैसे कि हमको पता है कि बाकी सारे सेक्शंस में हम लोग ईज़िली 40+ जा सकते हैं, लेकिन GS में अगर 35+ मार्क्स आ जाए तो बहुत लकी मानते हैं अपने आप को कि हाँ हम लोगों ने मेहनत की और 35+ मार्क्स आ गए। लेकिन ये 35 मार्क्स ऐसे ही नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैं आपको बताऊँगा कि हाँ एक ख़ास ट्रिक, ठीक है, कि आप कैसे GS में 35+ स्कोर कर सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ फॉर्मेट सभी को पता होगा कि कैसा होता है कि क्वेश्चन दे रखा होता है और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D। और आपको इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन टिक करना होता है और अगर आपका वो ऑप्शन सही हुआ तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी ही ट्रिक बनाई जाए कि क्वेश्चंस को देख के पता चल जाए या फिर ऑप्शंस को देख के पता चल जाए कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग इसी ट्रिक पे काम करेंगे और आपको इस ट्रिक की अहमियत समझ में आएगी, इम्पोर्टेंस समझ में आएगी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, चाहे वो मेरा मॉक टेस्ट हो या फिर आप कहीं और मॉक टेस्ट दो। दोनों ही जगह आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रिक कितना कारगर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल नफ्ताली बेनेट। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इज़राइल वालों ने हम इंडिया वालों को बैन करके रखा हुआ है। जैसे कि कोविड का समय चल रहा है और इंडिया में इतने सारे कोविड केसेस थे, तो ऐसे मान के चलते हैं कि हाँ इज़राइल वालों ने इंडिया वालों को बैन करके रखा हुआ है। तो आपको बैन से क्या याद आ जाएगा? बेनेट। तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अजय माथुर। आपको सोलर से क्या रिलेट करना है? सन। और सन कैसा रहता है? अजय और अमर। कैसा रहता है? अजय और अमर। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अजय माथुर। द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मंगूभाई चंगन पटेल। पहली बात तो उनका नाम भी बहुत अच्छा है, भाई 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 भाई। तो आप याद कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में कौन रहता है आपका? भाई। तो भाई 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 भाई, ठीक। एक तो ये ट्रिक बन गई और साथ ही साथ आप क्या याद कर सकते हो? M फॉर मध्य प्रदेश और M फॉर मंगूभाई। द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन A.K. मिश्रा। A.K. मिश्रा। A.K. से अरुण कुमार मिश्रा याद रखिएगा। ये तो नाम ही इतना इजी है कि इजीली याद हो जाएगा। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान सैयद इब्राहिम रईसी। आपको पता होगा कि ईरान में बहुत
रईस लोग रहते हैं। जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, बहुत अमीर लोग रहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ईरान में बहुत रईस लोग रहते हैं। तो जब भी आप ईरान देखोगे तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, रईस। तो सैयद इब्राहिम रईसी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुलदीप सिंह। जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो आप क्या करोगे, जैसे कि आप इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, छानबीन करना। तो आप किसी कमरे में कुछ छानबीन कर रहे हो और लाइट चली गई हो तो आप क्या लेके छानबीन करोगे, दीप। जैसे दीपावली में हम लोग दीप जलाते हैं ना, वही वाला दीप। तो इन्वेस्टिगेशन से क्या याद आएगा, दीप। दीप से कुलदीप। द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड डॉक्टर पैट्रिक एमॉथ। WHO, H फॉर हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप आजकल लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, किडनी में पथरी हो जा रही है या फिर किडनी में स्टोन हो जा रहा है। तो आपको ऐसा याद करके चलना है कि हेल्थ में क्या इशू आ रहा है, पेट में पथरी हो जा रही है। और पथरी से क्या याद आएगा, पैट्रिक। आपको ये बहुत ही मजाकिया लग रहा होगा कि हाँ कैसे याद करा रहा है, लेकिन हाँ, अब जब MCQs लगाओगे तो आपको ये बहुत ईज़िली क्लिक हो जाएगा। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अन अकेडमी, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सचिन तेंदुलकर। द CEO ऑफ नीति आयोग रिसेंटली हुज टेन्योर इंक्रीज बाय 1 ईयर, अमिताभ कांत। आप इसको ऐसे रेट कर सकते हो, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको कौन प्रमोट करता है अक्सर, आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन जी प्रमोट करते हैं। तो उन्हीं से आप रिलेट कर सकते हो, अमिताभ कांत। नीति आयोग, अमिताभ कांत। द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI T रविशंकर, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि इंडिया में क्या चल रहा है इस समय, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल 100 रुपीज़ प्लस जा चुका है। तो इस संकट से कौन बचा सकता है हमें, भगवान शंकर। शंकर भगवान ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं, ऐसे आप मान के चलना पड़ेगा। द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI से आप क्या रखोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या चल रही है इस समय, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, और इस संकट से कौन बचा पाएगा हमें, शंकर भगवान बचा पाएंगे। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट्स इंडिया। तो कौन, युवराज सिंह। तो ऐसा आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ, युवराज सिंह क्या करते हैं, प्यूमा शूज़ पहनते हैं, प्यूमा के शूज़ पहनते हैं। द चेयरमैन ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आपको यहाँ पे क्रिकेट को पकड़ के रखना है। जब भी आप क्रिकेट देखते होगे तो हर 6 बॉल्स के बाद या फिर एक ओवर के बाद क्या आ जाता है, टीवी पे ब्रेक आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। तो ब्रेक से आपको ब्रेकली याद हो जाएगा। तो द चेयरमैन ऑफ ICC इज़ ग्रेग ब्रेकली। द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली चोगुएल कोकला मैगा। आप ऐसा याद कर सकते हो, माली, जो भी माली होते हैं घर पे या फिर कहीं और, वो कैसे होते हैं, काला। कैसा होता है, काला। दिखने में कैसा होता है, काला। मैं कोई रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई नीचे कमेंट्स में ज्ञान मत दीजिएगा, बस ये मैं बता रहा हूँ याद करने की ट्रिक। द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। आपको यहाँ पे ओ पकड़ के रखना है। ओ से ओकोंजो, नागोजी ओकोंजो आइवियला, नागोजी ओकोंजो आइवियला। ओ आपको पकड़ना है, ओ से ओकोंजो, ऐसा वर्ड जिसमें 3 बार ओ हो। ओके, तो आपको याद हो जाएगा। द बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन RS सोडी। सोडी भाई को आपने कहाँ देखा है, अरे साडा सोडी किसमें है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, TMKC। आपको पता ही है कि डेयरी में क्या मिलता है, हमें लस्सी मिलती है। और लस्सी किसको पसंद होती है, सरदार जी को। और सरदार जी कहाँ आपको दिखने को मिलते हैं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, सोडी भाई, RS सोडी। द एडिशनल इंचार्ज ऑफ CBDT। अब मैं आपको
फुल फॉर्म वीडियो क्लास में बताऊंगा। टी फॉर स्टैंड होता है टैक्स। आपको टैक्स बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आपको टैक्स बचाना है तो गवर्नमेंट सीधे बोला है कि आपको पत्र लिख करके गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, या फिर लेटर लिख करके गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। तो पत्र से क्या लिख सकते हो, जेबी मोहापत्रा, जेबी मोहापत्रा। ईज़िली याद हो जाएगा और ईज़िली क्लिक भी हो जाएगा जब MCQ आप देखोगे इसका। द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना। तो आप याद कर सकते हो कि हाँ, हमें जस्टिस कौन दे सकता है, भगवान राम। हमें जस्टिस कौन देगा, भगवान राम। अगर हम किसी मुसीबत में और हमको जस्टिस चाहिए होगा तो कौन देगा, भगवान राम। तो ईज़िली रेट कर सकते हो NV रमन को। द ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक इन इंडिया स्फूर्ति प्रिया। अब हम लोग फेसबुक पे किसको सर्च करते हैं मोस्टली, एंजल प्रिया, एंजल प्रिया को नहीं, स्फूर्ति प्रिया। तो फेसबुक की ग्रीवियंस ऑफिसर कौन है, स्फूर्ति प्रिया। द ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ व्हाट्सएप इन इंडिया। अब व्हाट्सएप का हमको लोगो जो दिखता है वो कौन से कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। लेकिन अभी एक नया अपडेट आएगा और उसमें रेड कलर का दिखेगा, यानी कि लाल कलर का दिखेगा। ऐसा मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आपको ये रिलेट करवाने के लिए। परेश बी लाल, तो ग्रीन की जगह क्या दिखेगा, लाल, परेश बी लाल। तो आप जैसे व्हाट्सएप देखोगे तो आपके दिमाग में ग्रीन क्लिक होगा, फिर ग्रीन से आपको रेड याद आएगा, अगर रेड से आपको क्या याद आएगा, लाल, परेश बी लाल। द ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ ट्विटर इन इंडिया जेरेमी कैसल। जैसे कि आपको पता ही होगा ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है किसको, कंगना रनावत के ट्विटर हैंडल को। तो टी ट्विटर से याद आ जाएगा इजीली कंगना, और कंगना से के फॉर कैसल, कंगना पे केस कर दिया तो कैसल, जेरेमी कैसल। द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम रानी रामपाल। जैसे कि कैरम में होता है क्वीन, वैसे हॉकी में क्या है, रानी। ठीक है, तो इंडियन वुमेन्स की बात हो रही तो आपको पता ही चल जाएगा कि इन हॉकी में क्या होती है, रानी। रानी से रानी रामपाल। द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम मनप्रीत सिंह। मेंस हॉकी टीम है तो मैन तो होगा ही होगा, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो मैन से मनप्रीत। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया सामिया सुलुहु हसन। जैसे कि कुछ की गर्लफ्रेंड का नाम होगा सानिया, और सानिया उनकी क्या होंगी, जान होंगी। कुछ के बॉयफ्रेंड होंगे, उनका नाम होगा हसन। ठीक है, तो उनके जान होंगे हसन। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, मैं मजाक कर रहा हूँ और आप याद कर सकते हो, बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि हाँ, जान क्या कौन है, सानिया, और लड़कियों की जान कौन है, हसन। तो सामिया सुलुहु हसन। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना हिमा कोहली। जैसे कि आप देख ही रहोगे आजकल विराट कोहली हर एक ऐड में आ रहे हैं, तो कुछ समय में हो सकता है वो गाना भी गाने लगें। ठीक है, क्या करने लगे, गाना भी गाने लगें। तो तेलंगाना से आप क्या रिलेट कर सकते हो, कोहली, यानी कि हिमा कोहली। द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत किस सेक्टर को है, तो हमारे विलेज सेक्टर को है, यानी कि विलेज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। और विलेज में क्या होते हैं, अधिकतर गांव में हर एक गांव का एक प्रधान होता है। ठीक है, हर एक गांव का क्या होता है, प्रधान होता है। वैसे भी आपको पता ही होगा हमारे यूपी में हर एक लड़के के चाचा कौन होते हैं, प्रधान होते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम H बिस्वा शर्मा। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमको असम में क्या करना है, बिस्वा भर ज़मीन खरीदनी है। बिस्वा मतलब एक यूनिट होती है ज़मीन की, ठीक है, जो गाँवों से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु M K स्टैलिन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी N रंगास्वामी।
चेरी रंग बिरंगी आने लगी हैं, चेरी रंग बिरंगी आने लगी हैं। तो आप इजीली रीड कर सकते हो चेरी से रंग, तो एन रंगास्वामी। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, अगर आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI बनना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? जोश। क्या होना चाहिए? जोश। जोश के कटूर, जोश के कटूर। तो आप इजीली रीड कर पाओगे जोश के कटूर से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, नरेंद्र बत्रा। अब हॉकी किससे खेली जाती है? बैट से खेली जाती है। हॉकी किससे खेली जाती है? बैट से खेली जा सकती है, ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही हॉकी दिखेगा आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या ढूंढने लग जाओगे? बैट, ठीक। तो आपको नरेंद्र बत्रा दिख जाएंगे ऑप्शन में। द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवीण सिन्हा। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, बशर हाफिज अल असद। द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन इंडियन एयर फोर्स, अश्रिता वी ओलेट्टी। आप जैसे ही फ्लाइट में चढ़े आपको ऐश दिख गई, ऐश फॉर ऐश्वर्या। सोचो कितना अच्छा दिन होगा आपका कि आप फ्लाइट पे चढ़े और आपको कौन दिख गए? ऐश्वर्या दिख गई। और फीमेल फ्लाइट पे चढ़े, ऐसा आप मान के चलो कि फ़्लाइट कैसी थी? फीमेल थी और उसमें कौन बैठी हुई थी? ऐश्वर्या राय बैठी हुई थी। तो ऐश फॉर ऐश्रिता वी ओलेट्टी। द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मोसीदी लवोर, फ्रांस, लॉरेंस डेस्कार्स। जैसे कि आप रिलेट कर सकते हो कि आजकल बहुत लोग कार्स से प्यार करने लगे हैं, जैसे कि किसी को पोर्श चाहिए, किसी को लैम्बोर्गिनी चाहिए, किसी को मर्सिडीज़ चाहिए, किसी को ऑडी चाहिए। तो लव हो रखा है लोगों को किससे? कार्स से। द सीनियर एडवाइज़र ऑफ US प्रेसिडेंट, द सीनियर एडवाइज़र टू US प्रेसिडेंट ऑफ जो बिडेन, नीरा टंडन। द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सामोआ, फियामी नाओमी मातफा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ गाइस हमारी फैमिली को इसी तरीके ग्रो करते रहिएगा और मत कीजिए कि हमारी फैमिली और बढ़ सके। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe our channel. Thank you guys.